अगर अभी से ही अपने सबका नहीं है ना, ईसाई धर्म वालों का जो लूट के गए हैं उन्हीं का न्यू ईयर बना रहे हैं। पता ही नहीं था तुमको, नहीं है ना न्यू ईयर। अब तुम आगे टाका टक्की करने बैठ जाओ चुप्पे मारे। तो हम सब पढ़ रहे थे निर्देशांक की ज्यामिति। 100 गमले हो जाएंगे। 1 मीटर कितना गमला, एक यहाँ पे रखा है, एक यहाँ पे, मतलब 100 टोटल गमले रखे गए हैं। कह रहा है कि एक निहारिका थी, ये है ए और ये है डी हमारा, ए डी, और ये हमारा बी है। दिया गया है आपके बुक में, देखेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके 5 डॉट डॉट करके 10 तक दिया है। तो जरा इसको ध्यान देंगे। कह रहा है निहारिका दूसरी पंक्ति में ये आपका पंक्ति दिया गया है। ध्यान देंगे इधर, ये आपका क्या दिया गया, पंक्ति, और ये दिया गया है दूरी। ये चीज कह रहा दूसरी पंक्ति में अर्थात इस वाली पंक्ति में चल रही है। अब इसके 1/4 दूरी तय की है। टोटल दूरी कितनी है, 100 का 1/4, तो कितना चलेगा, 1/4 ही है। हाँ 1/4। तो निहारिका 100 का 1/4 लिख देते हैं। निहारिका, अब मैं पॉइंट लिख रहा हूं, मान लेते कोई पॉइंट 1/4, 100 का बटा 4 दूरी चल रही है। किस पर चले, एडी पर चल रही, इस वाले पर चले। और कौन सी पंक्ति में, दूसरी की पंक्ति में ऐसे जा रही है इधर की तरफ। तो 100/4 कितना हो जाएगा, 25। ये यहाँ पे लगभग, यहाँ पे तो मान लेते ये है 25। तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 2,25, यही हो जाएगा ना। पंक्ति कौन सी है, दूसरी की, और दूरी कितना चली है, 25। 100/4 1/4 चली होगा। अब अगला है रश्मि। रश्मि है वो, इसका 1/5 दूरी चली है, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। और कौन सी पंक्ति में चली, लिखा गया है। और यहाँ पर कौन सा झंडा गाड़ती है, लाल झंडा गाड़ती है। कह रहा है 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, तो वहां पर हरा झंडा। ये निहारिका कौन सा झंडा गाड़ी, हरा झंडा, यहीं पे गई और हरा झंडा लगा दिया। फिर आगे कह रहा है वहां पर एक हरा झंडा। तो प्रीत 8वीं पंक्ति में जा रही, तो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं प्रीत यहाँ पे चल रही। ये है निहारिका, और यहां से प्रीत लेके लाल झंडा निकली है, और किधर की तरफ, एडी की तरफ चल रही है। कितना चल रही है, 20। ये मान लेते हैं 8 था, तो 8,20 लगभग यहाँ कहीं पर होगा। ये हमारा कौन सा है, रश्मि। समझ में आए, यही कह रहे। और यहाँ कौन सा झंडा गाड़ रहे, लाल। अब कह रहा है, पहले तो पूछा क्या था, वह एक हरा झंडा, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, तो ये दूरी निकाल लेंगे। दोनों झंडों के बीच की दूरी पी क्यू मान लेते हैं। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। बीच की दूरी अंडर रूट देखेंगे, x में से x को हटाएंगे, 8 में से 2 घटा रहे हैं, 8 में से 2 आएगा कितना है, 6 का वर्ग प्लस 20 में से 25 घटाएंगे, -5, मतलब -5 का वर्ग निकाल दें। 6 का वर्ग 36 और 5 का वर्ग 25, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 61। दूरी कितना आ जाएगी, अंडर रूट 61 आ जाएगी। अब आगे कह रहा है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड ठीक आधे पर, अर्थात यहाँ पर एक नीला झंडा लगाना है, नीला झंडा लगा देना है। कह रहा बीचों बीच पर हरे और लाल झंडे के बीच में कैसा झंडा लगाना है, नीला। बीचों बीच में तो मैं मध्य बिंदु निकालना है। अब बीचों बीच में चाहे अनुपात वाला निकाल लो, 1:1 से भी, क्योंकि बीचों बीच में अनुपात क्या होगा, सेम होगा। तो चाहे मध्य बिंदु लगा के निकाल लो। तो मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ R, ये x, y, नीला झंडा लगाना। वही पूछ रहा है वो बिंदु कौन सा होगा, मतलब नीला झंडा कहाँ पर गाड़ना है। तुम R पॉइंट निकाल लो, देखना नीला झंडा वाला पॉइंट, नीला झंडा, इसका पॉइंट मैं निकाल रहा हूँ R, जो कि हमारा x, y है। तो एक तो मध्य बिंदु से डायरेक्ट निकाल सकते हो, इन दोनों x को जोड़ को 2/2 कर दो, या तो इन दोनों को जोड़ के 2/2 कर दो, और एक तो वो वाला, तो मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखेंगे जरा। यहाँ पे P है, ये हमारा 2,25 है, और यहाँ पे Q है हमारा 8,20 है। इसको ध्यान देंगे। यहाँ पर R हमारा है x, y, यहीं पर नीला झंडा लगाना। ये 1:1 में होगा, क्योंकि मध्य बिंदु पर है। तो 2 फार्मूला होता है, चाहे इसको लगा देंगे, चाहे x1 + x2/2 रटाया जाता है, y1 + y2/2, लेकिन दूरी बराबर है, मैं अनुपात से ही निकाल देता हूँ। तो ध्यान देना,
एक्स का एक्स वाले के साथ 8 हो गया, फिर इसका भी एक्स के साथ 2 बटे 1 और 1 2 कॉमा, फिर से वही इसका वाई के साथ 20 हो गया, 20 गुणे 1 20, फिर इसका भी वाई के साथ प्लस 25 बटे 2, ये पॉइंट आ गया, ये हो जाए 8 2 10 बटे 2, 25 20 45 बटे 2, आंसर क्या क्या गया 5 45 बटे 2। समझ में आया नीला झंडा? तो एक बार फिर पुनः इसको सुनेंगे। कह रहा था कि एक एडी और एबी एक पंक्ति है और एडी दूरी है जिस पर 1 मीटर की दूरी पर एक गमला रखा गया है, एक पर एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, कंप्लीट कितनी दूरी चलना है 100 गमले हैं। फिर कह रहा है निहारिका है एक लाल हरा झंडा लेकर चल रही है किधर एडी की तरफ, और एडी का कौन सी पंक्ति है दूसरे की पंक्ति, मतलब एक्स कौन सा हो गया दूसरे का। फिर उसके बाद ये पंक्ति है, ये कौन सी है पंक्ति है, अरे एडी का 1/4 दूरी कवर करती है, तो एडी का कुल दूरी कितना है 100 का बटे 4 25, मतलब एडी पर कितना चल गई वाई अक्ष पे 25 और एक्स पे कितना थी 2। फिर उसके बाद कह रहा कि रश्मि आई 8, प्रीत आई, प्रीत नाम है, प्रीत आई 8वीं पंक्ति पे, इसका 1/5 दूरी चल रही है, तो 100 का बटा 5 20, अर्थात वाई पे कितना चलेगी 20 और एक्स पे 8 दिया ही गया 8वीं पंक्ति में। तो ये हमारा दोनों पॉइंट कह रहा है इन दोनों झंडों के बीच की दूरी, अब 2 बिंदु निकल के आए, दूरी अंडर रूट लगा के एक्स में से एक्स को घटाएंगे, वाई में से वाई को घटा के स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद में कहा कि अगर रश्मि आए एक नीला झंडा बीचों बीच में गाड़े, रश्मि क्या करे बीचों बीच में नीला झंडा गाड़ रही है, तब कह रहा है ये नीला झंडा कहाँ पर गाड़ना चाहिए, तो नीला झंडा दोनों बीचों बीच में है, तो रेशियो क्या हो जाएंगे बराबर 1 1 चाहे 2 2 जो मानना मान लेंगे। फिर उसके बाद में वही वाला फार्मूला लगा दिया अनुपात वाला, हमारा आंसर आ गया। ये झंडा इसको राम नहीं कहते, 4 निठल्ले बोल दे राम है राम है राम की, अरे आप राम की खोज करो, अगर राम मिल गए तो है, नहीं मिले तो नहीं, सही है कि नहीं है। लेकिन हम सब 4 आदमी कह दिए, अब बताओ ये अच्छा ये 4 आदमी वाली बात, 4 आदमी मिलते भी बहुत है, जहाँ पे देखो 4 आदमी मिल जाएंगे, 4 आदमी ये सब कुछ करते नहीं, बस यही सब कर करके हम सबको भड़काते हैं, कुछ कहेंगे तुम ये वाले तुम नहीं, अब भगवानों को बांट दिए, कहेंगे यादव लोग वाले कृष्ण के है और राम वाले वो है, अब इतना भगवानों को बांटना शुरू कर दिए, भगवान का मतलब नहीं पता बांटना शुरू कर देते हैं। चाहे जिसका देखो बुद्ध को भगवान वाले कहें SC ST के, अरे भैया बुद्ध सबके हैं, SC ST के नहीं, स्पेशल देखा जाए तो सबके हैं, लेकिन हम सब नहीं, राम उनके हैं, श्याम उनके हैं, बुद्ध उनके हैं, यही चलता है। सबसे बेहतर संविधान मेरा है, ये कहो जहां से फायदा मिल रहा है उसकी बात करो, उसकी बात मत किया करो। 1 -5 ध्यान दे देंगे इसको, 1 इसको एकदम ध्यान से रखे रखते परीक्षा के दृष्टिकोण से निर्देशांक ज्यामिति आती है, विकल्प में ज्यादातर आती है। -4, 5 और कह रहा है x अक्ष से कोई मिलाने वाला जिसमें मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष पे y क्या हो जाएगा, ये हमारा मिल गया x, 0 हो गया। अनुपात ज्ञात करना है, देखेंगे अनुपात को मान लेते हैं, फिर बताया था अनुपात में कोई एक मान के अनुपात 1 कर देंगे, तो ध्यान देंगे मैं मानने चल रहा हूँ, मुझे ये पॉइंट नहीं पूछा गया है, मुझे पूछा गया अनुपात किस अनुपात में विभाजित करता है, मैं मान लेता हूँ कोई a अनुपात 1 में, समझ में आया। हमने कहा था हमेशा 1 मान लेंगे एक तरफ, दूसरी की तरफ जो आएगा देखा जाए। अब देखिए मैं y वाला निर्देशांक निकालने चल रहा हूँ, y वाला, मैं x वाला नहीं निकाल, क्योंकि x वाला ही पता ही नहीं और a भी नहीं पता, इससे बेहतर क्या y पता, मैं y वाला निकालने चलो, ध्यान देना मैं y वाला निर्देशांक निकालने चल रहा हूँ। a का 5 से y वाला निकाल रहा है 5a, 1 का -5 से -5 बटे a + 1 बराबर 0 है कि नहीं, 0 y निर्देशांक निकालना है। ये समझ में आया y क्यों निकाले, क्योंकि x मुझे पता नहीं था, अगर अभी x वाला निकालते तो x का भी मैटर फंस जाता, क्योंकि y पता था, इसलिए हमने y वाला निकाला, a का गुणा y से। अच्छा अब ये अनुपात वाला एकदम क्लियर समझ में आया कि नहीं, कैसे कर देते हैं, x रटने की जरूरत है, इसको नहीं रटना आपको, इधर से इधर y वाला हमने निकाला। अब ये जाके क्या हो जाएगा 0, यहाँ से हो जाएगा 5a - 5 बराबर 0, यहाँ से 5a बराबर 5, तो a बराबर कितना आ जाएगा 1, तो अनुपात कितना आ गया 1:1। समझ में आया, अनुपात कितना आ जाएगा 1:1। बिंदु 1, 2, अच्छा ये समांतर चतुर्भुज मैं बना देता हूँ, समांतर चतुर्भुज 1
बी सी डी समांतर चतुर्भुज बना देते हैं। 1,2 4, वाई 1,2 4, वाई और उसके बाद में x, 6 3, 5 x, 6 3, 5 कह रहा है कि क्या है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष मुख। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। इसके दो तरीके हैं। एक तो देखेंगे ये दूरी क्या होती है बराबर, और ये भी दूरी क्या होती है बराबर, समझे? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या हो जाती है बराबर। ये सबको क्लियर है। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज, या तो एक और ऑप्शन है, आप इसके जो विकर्ण होता है ना एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। विकर्ण क्या होता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो दो तरीके हैं। तो पहले मैं समद्विभाजित से लगा देता हूँ, देखते हैं कैसे। समद्विभाजित मतलब ये बराबर हो जाते हैं और ये भी क्या हो जाते हैं बराबर। समझ में आया? समझो में दो बराबर। मैं ये पॉइंट निकाल रहा हूँ AC के माध्यम से। मैं P पॉइंट एक बार निकाल रहा हूँ AC से P में निकालने का, ध्यान देना। P मध्य बिंदु है बता रहे हैं। अब चाहे 1:1 कर लो, चाहे x1 + x2/2 कर दो, दोनों बात सेम है। देखेंगे मैं P पॉइंट यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ, A C है और यहाँ पे हमारा P पॉइंट है। इसको मैं मान लेता हूँ x, y। ये हमारा दिया गया है 1, 2 और ये हमारा दिया गया है x, 6। तो देखना मैं ये पॉइंट निकाले चला P वाला। इसको 1:1 में, क्योंकि मध्य बिंदु को विभाजित कर रहा है, दोनों बराबर है। मैं 1:1, अब 1 से x में गुणा x, फिर 1 से 1 में गुणा। अब बार बार ऐसे तीर बनाने की जरूरत है नहीं, बटे 1 1 2। फिर से y में इस प्रकार 6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 6 + 2/2, 1 1 हो जाएगा। यही होगा x, y। तो P हमारा एक पॉइंट बन के आया x + 1/2, कॉमन के 6 2 8, 8 को 4 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब फिर से मैं BD के माध्यम से P पॉइंट पुनः निकाल रहा हूँ। BD से P पॉइंट, BD से भी P पॉइंट है ना कि नहीं है? कि नहीं है? एक ही बिंदु पर यहीं पर काट भी रहा। अब मैं इसको भी निकाल रहा हूँ। फिर से वही वाला का तरीका, ये है D और ये है B। ये हमारा है 3,5 और ये हमारा है 4, इस पर भी P ही पॉइंट है, वही x, y वाला। मैं भी निकालने चलो। फिर से 1:1, फिर वही तरीका। ये हो गया 4 + 1 का x में x वाले पे x वाला + 1 1 2। इसी प्रकार उधर y हो गया और इधर बन गया 5/2। अब ध्यान दे देंगे P पॉइंट हमारा आके निकल गया 4 3 7/2 और हो गया y + 5/2। अब इसको जरा ध्यान देंगे, दोनों पॉइंट सेम है कि नहीं है? दोनों सेम वही है कि पॉइंट है निकाला गया, अर्थात ये दोनों बराबर होंगे, x वाला x और y वाला y बराबर होगा, अर्थात AC और BD से। यहाँ लिख देता हूँ AC व BD से दोनों पॉइंट सेम है, अर्थात x + 1/2 = 7/2 और दूसरा का निकल के आएगा y + 5/2 = 4। ये समझ में आया? दोनों पॉइंट सेम है, x x का निर्देशांक बराबर होगा, y y का निर्देशांक बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से मैं x का मान निकाल देता हूँ। 2 का गुणा इधर से इधर कर देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा इधर आके, दोनों से। यहाँ से x बराबर आपका निकल के आएगा 6। सॉल्व कर लेंगे, x बराबर कितना आएगा 6, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 इधर जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 3। तो हमारा P पॉइंट कितना आ गया 6,3। अब पूछा कहाँ गया है? अच्छा x, y पूछा गया था, x और y कितना आ गया 6,3 आ गया, अर्थात x का मान आया 6 और y का मान आया 3। समझ में आया ये? और एक तरीका वो है, आप दूरी निकाल देना, ये दूरी बराबर ये दूरी और ये दूरी बराबर ये दूरी कर देना, उससे भी आ जाएगा। दो समीकरण मिल जाएंगे नहीं, एक यहाँ से एक यहाँ से, एक यहाँ से एक यहाँ से। तो बहुत सारे तरीके हैं, इसको दूरी वाला खुद कर लेना घर पे। ये हमारा केंद्र है O। अब अच्छा ये बताओ, ये सबको पता है ये हमारा क्या है? त्रिज्या। और ये भी हमारी क्या है? त्रिज्या क्या कभी बराबर होती है? हमें लग रहा था कहना नहीं। तो तभी बनाएंगे ना गोला, त्रिज्या बराबर होगी। तो मैं निकाले चलो OB = OA होगा कि नहीं होगा? OB = OA क्या है? रेडियस है, त्रिज्या है। देखेंगे भैया केंद्र बीचों बीच में होगा कि नहीं होगा, ये तो सबको क्लियर है। तो मैं यहाँ बनाने चल रहा हूँ। ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा O पॉइंट है, 2, -3, ये हमारा B 1,4। देखेंगे ये हमारा x, y देख लेंगे फटाक से।
अब बताओ ये बीचों बीच में है अर्थात एक अनुपात है, तो मैं ओ पॉइंट निकालने चलो, ध्यान देना मैं ओ निकालने चलो, ए नहीं निकाल रहा हूँ, ओ पॉइंट निकालना। अगर यही बाय विभाजन करते हैं हम सब तो डायरेक्ट ए निकाल सकते थे, लेकिन हम सब ओ निकाल रहे हैं। ओ का एक्स वाला कितना है 2, तो मैं पहले ए इसका एक्स वाला निकाल रहा हूँ ओ पॉइंट का, तो एक का गुणा एक में एक, फिर उसके बाद इस एक का गुणा एक्स में एक्स प्लस 1 ये बराबर कितना दिया गया 2, यही एक्स वाला ही निकाले। अब वाई वाला इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, 1 प्लस एक्स बराबर एक एक 2 2 दूना 4, तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा 3, हमारा -3 आया है। अब ध्यान दे दें, अब वाई वाला निकाल रहे हैं, वाई वाला पार्टी में फिर एक का वाई करेंगे 4 प्लस एक का वाई करेंगे वाई बटे फिर से 1 प्लस 1 बराबर -3, यहाँ से हो गया 4 प्लस वाई बराबर 1 1 2 3 6 -6, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा -10, तो हमारा ए पॉइंट कितना आ गया 3 का -10, समझ गए आराम से होगा। तो 2, एनसीईआरटी के यही मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो कि एक टाइप का द्वि प्रश्न नहीं मिला होगा, आप देख लिए होंगे, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस करता है, जिसे मैं कर देता हूँ कुछ ना कुछ बदल देता हूँ, ये तो इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद। और कोनो बुक उठा देखना उसकी बुक, ये टाइप का 10 प्रश्न देगा एकदम 2, 2 देगा, वहां 2, 3 दे देगा और वही कर देगा, वही निकालेगा। लेकिन इसका एक क्वालिटी देख लो, हर प्रश्न में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, इसीलिए एनसीईआरटी जरूरी है। कि माइंड को पूर्ण रूप से आपके डेवलप करने की कोशिश करती है कि हर तरह से घुमाओ, इन्हें एक प्रश्न बता दे रटे हुए वही से कर देना है, ये को प्रश्न अलग नहीं मिलेगा होगा आपको एकदम। हाँ एग्जाम्पल के टाइप के प्रश्न मिल जाएंगे, एग्जाम्पल इसलिए दिया ही जाता है क्या, और इसमें एग्जाम्पल वैसे भी ज्यादा नहीं तो ये रहता है। अब आते हैं 8 नंबर, देखो एकदम कॉन्सेप्ट सवाल दे दिया कि ए और बी -2, देखेंगे ये ध्यान दे देंगे इसको, ए और बी -2, कई लोगों को ये नहीं आया होगा, रट के चाहे लिख दिए होंगे 2, -4 दे दिया गया है ए, अगर आप P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां पर AP P के निर्देशांक AP बराबर, ध्यान देना AP बराबर दिया गया है 3/7 AB। अब मैं AP और AB का अनुपात निकाल देता हूं, AP बटे AB बराबर देखेंगे 3/7, अर्थात AP और AB का अनुपात 3:7, तो ध्यान दे देंगे। मैं P पॉइंट यहाँ देख रहा हूँ, एकदम सही से ध्यान देना, नहीं तुरंत दिमाग हटेगा। AP कितना है 3, एकदम सही ध्यान देना, 3 अनुपात की बात कर रहे हैं इसमें। AB कितना है 7, AB 7 है, PB कितना हो जाएगा 4, समझ में आए, ये चीज मुझे समझाना। अब देखो तो स्कूलों में आप पढ़ते रहोगे कंफ्यूजन में रहता रहोगे, कहाँ भी क्या हो रहा है, एकदम आराम से समझ में आया कि नहीं आए। अब मैं P पॉइंट सबको आ जाएगी नहीं, अब P पॉइंट अब अनुपात मिल गया, मैं P पॉइंट 3 2 नीचे 4 2 8 3 4 12, वाई वाला -12, 4 से -8 3, देख लो कितना आसानी से निकल गया। ये स्कूलों में बड़ा टाइम मैं भी पढ़ रहा था, फिर ऐसे बड़ा अजीब रटना पड़ता था, भैया ये ऐसे होता है इस प्रकार, लेकिन एकदम क्लियर सी बात आ जाती है क्यों होता है। -2 आप सब अभी समझ लोगे तो ठीक है, लेकिन बाद में खुद ही समझोगे, और बाद में कहाँ कौन समझ पाता है, जब समझने की कोशिश करता है तब समझ पाता है। -2/7, -20/7 ये बिंदु हो जाएगा। अब आते हैं 9 नंबर सवाल पे, तो देखेंगे ए और बी है, ए और बी है, इसको ध्यान 4 भरा तो इसको लाइन थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, लाइन सीधी होनी चाहिए ना। अब 4 बराबर भागों में बांटने चल रहा हूं, 1 2 देखो 1 2 3 4, मान लेते हैं भाग क्या बराबर, समझ में आया 4 बराबर भागों में कैसे बांटे, 4 भागों में बांटना है तो 3 पॉइंट लेना पड़ेगा। अब ए हमारा दिया गया है -2, ये 9 नंबर सवाल है, और 2, 8, तो मैं इसको P मान लेता हूँ, इसको Q मान लेता हूँ, इसको R, भैया सब बराबर है। अब समझ में आया, इतना इसको मानने से कितना आसान हो जाता है प्रश्न, आराम से आप लगाएंगे
अब मैं पी पॉइंट निकालने चलो, एकदम ध्यान देना, मैं पॉइंट कौन सा निकालने चला हूँ, पी पॉइंट, एकदम क्लियर ध्यान देना, पी पॉइंट में निकालना, पी बराबर लिख देता हूँ, अच्छा यही पे कर देता हूँ यहाँ पी पॉइंट। तो पहले पी वाली मैं लाइन बना देता हूँ जिससे तुम लोग को एकदम क्लियर है, बाकी मैं लाइन में बनाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन आप सबके लिए लाइन भी एक बार बना देता हूँ जिससे क्लियर है। ये हमारा पी पॉइंट है। अब ध्यान देना, पी के और ए के बीच की दूरी एक है कि नहीं, और इसके इधर देखो 1 2 3, अब अनुपात कितना मिल गया, 1 अनुपात, कितना आराम से हो जा रहा है। अब मैं पी पॉइंट निकाल रहा हूँ, बी पॉइंट मुझे दिया गया 2,8, अब x का x, 1 का 2 करेंगे 2, फिर 3 का -2 तो -6 बटे 3 x 4, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, फिर 1 का 8 भी बहुत बार हो गया 8, और y वाला निकाल 3 का 2 में 3 2 6 बटे 4, तो देख लेंगे पी पॉइंट हमारा आ चला बहुत आराम से। अच्छा इसको उसी वक्त बताना चाहिए, माइनस चल रहा हूँ क्यू पॉइंट के लिए, एक पॉइंट आ चुका है, 3 पॉइंट मिलने हैं, मैं क्यू पॉइंट लिख रहा हूँ, ये दूसरा के पार्ट ये लिख देता हूँ, क्यू पॉइंट में बनाने चल रहा हूँ। इसीलिए जो अलग से आप बना देते हो ना इसको, इससे एकदम क्लियर हो जाता है, आपकी गलतियां नहीं होती। ए बी पॉइंट इसको बहुत तरीका, आप पी और बी से, अब पी पॉइंट आ चुका है पी और, लेकिन कहाँ करने को हम ये पाले 7/2, इससे बढ़िया क्या है, बढ़िया आराम से लेके चलता हूँ, ये -2 का 2 का, आप देखेंगे मैं क्यू पॉइंट निकालने लगा। अब Q और A के बीच की दूरी कितना हो गई, 2, 1 और 1 2, इधर भी कितना हो गई, फिर से वही पॉइंट, 2 का 2 से 4, और 2 का -2 से -4, ये हो गया 2 2 4, फिर वही 8 2 16, ये 2 2 4 बटे 4, कैलकुलेशन देख लिएगा, Q बराबर 4 में से 4 ये 0, और 16 4 20 को 4 से भाग देंगे कितना आएगा 5, दूसरा का पॉइंट क्या आ जाएगा 0 का पॉइंट। मैं R निकालने चल रहा हूँ यहाँ पर, R पॉइंट निकाले, तीसरा का पॉइंट R निकालेगा, ध्यान देना, इसके लिए भी लाइन बना देता हूँ, लाइन इधर बना देता हूँ, वहाँ पे दूर R के लिए मैं बनाने चल रहा हूँ A B, यहाँ पे R पॉइंट। अब R की इधर की दूरी कितना हो गई 3, अब ये कितना होता है, अच्छा अब ये समझ में आ गया एकदम आराम से, इसमें किसी प्रकार का चाहे 5 बराबर भाग में बांट देगा तब, अब लिख ले जाएंगे आराम से, तो मैं 3 दूनी 6 प्लस 1 का -2 से -2 फिर माइनस हो जाएगा बटे 3 1 4, ये फिर से 3 का 8 में 8 3 24, और 1 का 2 में 2 बटे 4, तो हमारा R पॉइंट निकल के आ रहा है 6 में से 2 जाएगा 4, 4 बटे 4 1, 24 2 26, 26 12 13 बटे, समझ आया। एक पॉइंट मिला -1 का 7/2, दूसरा का मिला 0 का 5, तीसरा का मिला 1 का 13 बटे। इसके बाद में आपका सिलेबस लगभग खत्म हो चुका है, आप घर पे ही मेहनत करेंगे, कहीं और जाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो देखते हैं एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल देखेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अच्छा समचतुर्भुज कितने लोग बता सकते हैं, समचतुर्भुज, सम मतलब चतुर्भुज मतलब चारों भुजा, तो जिसकी चारों भुजा वही क्या अब अब कहते गुरु जी वर्गों में चारों भुजा बराबर, लेकिन वर्ग में प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है 90, इसमें 90 अंश की बात नहीं होगी। इसी समचतुर्भुजा का ऐसा ऐठा रहेगा, ऐसा कर देंगे तो क्या बन जाएगा वर्ग बन जाता है। तो मैं ऐठने चल रहा हूँ, इसको ऐसे ऐठा दे रहा हूँ, ये है ये है हमारा A B C D, इसी को बोल देता समचतुर्भुज, मतलब आमने सामने की भुजा समांतर और सारी भुजाएं बराबर। इसको थोड़ा सा खींच देंगे तो क्या बन जाएगा, ऐसे जैसे खींच ले समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, और जैसे इसको ऐसा कर देता वर्ग, समझ में आया, और खींच के ऐसा कर दे तो आयत बन जाएगा नहीं बन जाएगा। ये सारी चीजें -1, 4 और आपका है -2, -1। तो नीचे हिंट दिया गया है विकर्णों का गुणनफल, क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। देखेंगे विकर्ण हमारे ये होंगे कि नहीं होंगे, BD और AC, ये विकर्ण होंगे। तो मैं AC निकालने चल रहा हूँ, AC ठंडी है, AC इसीलिए बंद है ना। देखेंगे मैं AC निकाल, x को x से घटाऊंगा, ध्यान से दूरी निकाल लेना, इस विकर्ण को निकाल के 1/2 दिया गया हिंट में। तो मैं इस दूरी को निकाल रहा हूँ, 3 + 1 4 × 16, अब इतना बहुत हो गया, बहुत 0 4 4 × 16
16 16 32, 4 चौक 16 दूना 32, 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा। अरे 32 है, 32 को 2 गुणे 2 2 2 4 ये हो जाएगा। अब आते हैं BD पे। अब इतना बहुत होगा, इतना सबको आ जाना चाहिए दूरी दूरी। x में से x घटाते हैं, 4 में से -2 मतलब 6 6 चौक 36, 5 में 1 6 चौक 36, 6 अंडर रूट 2 36 बात फिर से वैसे काट कूट के 2 6 अंडर रूट 2 आएगा। अब दिया गया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल अर्थात AC गुणे BD। विकर्ण AC है और कौन सा है BD, तो 1/2 AC हमारा आ गया 4 अंडर रूट 3 और BD हमारी कितना आ गई 2, क्योंकि महंग है BD, लेकिन 2 रुपए 2 दूना 4 देखेंगे 6 दूनी 12 दूना 24 24, तो क्षेत्रफल कितना आ जाए 24 वर्ग इकाई, वर्ग मात्रा जो कुछ हो वर्ग मात्रा। और दूसरा का तरीका ये कौन वाला है बुक का, दूसरा का अपने से एक बार चेक कर लेते हैं। पहला पॉइंट कौन है 3 0 3 0 इधर 4 5 4 5 -1 4 -1 4 -2 -1 बस एक बार ऊपर वाला फिर से 3 अब मैं लिख रहा हूँ क्षेत्रफल पता है सब में 1/2 तो लगाना ही। अब ऐसे 5 3 15 ऐसे पीछा चलेंगे 4 चौक 16 -1 -1 +1 0 0 बटे ये ब्रैकेट बंद एक बार। अब माइनस लगा देते हैं, एक बार उधर वाले क्या लगाते हैं माइनस, अब इधर से अब उल्टा 0 से 4 में 0, यहाँ पर माइनस होता है इसको ध्यान देना। एक बार जब खत्म तो माइनस तब ब्रैकेट, फिर 5 से -1 -5, 4 से -2 -8, -1 से 3 -3 भैया। अब यहाँ से हमारा है 1/2 15 16 दूना 32 -92 5 ये कितना है 3 है 3 है ना 5 3 8 8 8 16 -16 आ गया 1/2 32 प्लस 16 32 16 48 का आधा। देखा कितना आसान तरीके से हमने निकाल लिया। अच्छा इस तरह करने में बड़ा मजा बहुत आता है ये मजा है इसमें। और इसमें कौन सा मजा है, इसमें कोनो मजा नहीं है, इसमें तो बस दूरी ये सेवन इसमें मजा आता है। लो भैया टुक चलता रहे। ये ब्रह्मास्त्र है, ये लक्ष्मणास्त्र है, कौन सा रामास्त्र है और कौन सा विष्णु अस्त्र। ऐसे ही परिक्रमा अस्त्र है, एक मार देता है इसे परिक्रमा करता है। चाहता नहीं वो मेघनाथ मारता है किसको लक्ष्मण को, ऐसे आगे ऐसे हाथों ऐसे घूम के चला जाता है। वो परिक्रमा अस्त्र पता नहीं कौन कौन अस्त्र बना के रख दिए। त्रिशूल अस्त्र, नाग अस्त्र, नाग के नाग में बंध जाते हैं। ऐसे ऐसे अस्त्र थे हमारे सबके पूर्वजों के पास। अभी भी बहुत अस्त्र है कि नहीं। कुल्हड़ी, गड़ास, खुरपा, खुरपी, गहदाला, अभी भी अस्त्र है, लेकिन ब्रह्मास्त्र नहीं है, उससे कम भी नहीं। ब्रह्मास्त्र मारते थे तब भी मर जाता था, गहदाला मार दो तब भी मर जाता था, पता है नहीं। अब विष्णु वाले अस्त्र से मारते थे तब भी लोग मर जाते थे, कुल्हड़ी से मार दो तब भी मर जाए। फरसा वो अभी अस्त्र बराबर है, बस वो उड़ते थे ये हाथ से चलते हैं, अब ये भी उड़ेंगे फेंक के मार उड़ जाएंगे। अस्त्र बराबर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये चैप्टर हमारा होता है समाप्त।